बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी एक खलबली सी मच गई जिस वक्त ये खबरें चलना शुरू हुई कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पार्टी की सदारत के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और शेर अफजल मरवत साहब ने ये बात की, उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, बड़ी तरदीदें वगैरह आना शुरू हुई। लेकिन मैंने कुछ लोगों से पूछा तो पता चला कि ये बात वाकयातन हुई है। और जिस मीटिंग में चेयरमैन साहब ने ये कहा कि वो इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि तोशाखाना केस में उनको नाअहल करार दे दिया गया, तो उसमें बैरिस्टर गौहर भी शरीक थे, उसमें अली जफर भी शरीक थे, उमैर न्याजी भी शरीक थे, और जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि शेर अफजल मरवत जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। ताज़ा तरीन ये है कि हामिद खान साहब भी इमरान खान साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका भी नाम है कि वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं पार्टी चेयरमैनशिप के लिए। ये अगले 2-3 दिनों में फैसला होगा। लेकिन क्योंकि तोशाखाना केस की वजह से इमरान खान पर कदगन है और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, तो इसलिए फैसला ऐसा ही होगा जो चेयरमैन करेंगे। लेकिन बज़ाहिर इमरान खान हमें पार्टी सदारत के इलेक्शन में जो है वो कंटेस्ट करते हुए नजर नहीं आ रहा है। और बेसिकली इस सारी बात ने इलेक्शन कमीशन की उस मुबैना साजिश को भी बेनकाब किया है कि जो 20 दिनों का टाइम दिया गया ताकि ये जो पार्टी सदारत के हवाले से खबरें आएं और फिर ये फैलाई जाएं खबरें कि जी इमरान खान साहब तो अब अलहदा हो गए हैं सियासत से। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मुकम्मल पूरी सियासत तहरीक इंसाफ की जो उसकी जो नब्ज है उस पर इमरान खान का हाथ है। लेकिन ये जो कानूनी कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से जो हिकमत अमली है वो तब्दील हो रही है। मजीद इंशाल्लाह जल्द आपको खबर देंगे।